आज हम बना रहे हैं सिंपल वनीला फ्रूट केक। सबसे पहले 4 अंडे लिए हैं और इनको बीट किया है। अंडे अच्छे से विस्क हो गए हैं। ये 4 एग्स हैं। अब मैं इनके अंदर डाल रही हूँ 500 ग्राम ऑल पर्पस फ्लावर। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 250 ग्राम बटर, आइसिंग शुगर, मिक्स कर रही हूँ। डाल रही हूँ बेकिंग पाउडर, ये आप देख रहे हैं 1 बड़ा टेबल स्पून। डालूंगी 2 टेबल स्पून वनीला एसेंस, 1 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून ऐड करना है इसके अंदर। ये चारों मगज़ हैं और मैं इनको जो है ना, ये हाफ कप है, मैंने इनको पीस लिया है। ये पैन जो आप देख रहे हैं ये अवन सेफ है, लेकिन ये मुझे ये वाला पैन नहीं चाहिए और मुझे जो पैन चाहिए वो सर्कुलर शेप में चाहिए। तो उसके लिए अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसे सर्कुलर शेप पैन जो है वो बनाती हूँ। अब आप ये देख रहे हैं, कोई भी सर्कुलर बोल ले लीजिए, जैसे मैंने लिया और मैंने इसको इसके अंदर रख दिया है। अब मैं इसके ऊपर जो है एल्युमिनियम फॉइल की कोटिंग करूँगी ताकि मुझे जो है मेरा बोल जो है वो रेडी हो जाए। ये जो लेयर है ना, ये अभी हमारी सिर्फ बॉटम की प्रिपेयर हुई है। अब मुझे जो है इतना बड़ा साइज चाहिए। अब मैंने इसको पीछे कर दिया। अब मैं इसको जो है ना रैप करूँगी, रैप कराऊंगी। आप देख रहे हैं बॉटम मेरे पास ऑलरेडी रेडी है। अब ये जो मेरे पास इसकी साइज़ आ गया, इसी तरह मैंने इसको उठाया और मैंने इसको इसके अंदर रख देना है। ये मैंने इसलिए किया है कि मेरे पास सर्कुलर पैन अवेलेबल नहीं है, और आपके पास अगर सर्कुलर पैन अवेलेबल नहीं है तो आप एल्युमिनियम फॉइल की मदद से जो है वो सर्कुलर पैन बना सकते हैं। ठीक है। अब मैं इसके अंदर जो है वो पर्चमेंट पेपर लगाऊंगी ताकि मेरा जो केक है वो किसी भी तरह एल्युमिनियम फॉइल के साथ जो है वो टच ना करे। ये शेप मेरी रेडी है। मेरा केक बिल्कुल ही जो है वो सर्कुलर शेप में आएगा। तो अब हम इसके अंदर जो है वो बैटर ऐड करते हैं। मैं एक प्लास्टिक के चम्मच से ना इसको डिज़ाइन कर रही हूँ क्योंकि हमें स्मूथनेस ही चाहिए, हमें डिज़ाइन चाहिए। ये 350 पे मैं अवन जो है वो लगाऊंगी और 55 मिनट्स के बाद जो है हमारा केक जो है वो रेडी होगा। मैं एप्पल ग्लेज रेडी कर रही हूँ केक के ऊपर लगाने के लिए। सो ये 2 टेबल स्पून हो गए, लेकिन मुझे ये कम लग रही है, मैं 1 और टेबल स्पून मैंने ले लिया। फिर मैंने एक एप्पल को ना छोटे स्लाइसिस में जो है वो काट लिया और अब मैं इसको जो चीनी आप देख रहे हैं इसके साथ ऐड कर रही हूँ। मैं पानी डाल रही हूँ चुटकी भर, थोड़ा सा आप समझिए 2-3 टीस्पून, ताकि हमारी जो शुगर है वो सही से ग्लेज हो जाए। ये देखें आप, एक तरफ मैं जो वो बनाना काट रही हूँ और थोड़ा सा ये आप इसी तरह ये जो हमने शुगर ऐड की है, तो ये हमारे फ्रूट्स रेडी हो रहे हैं जो हमने गार्निश करने अपने केक के ऊपर। ये क्योंकि इजीली अवेलेबल होते हैं घर में, इसलिए कोई भी बना सकते हैं। तो बटर भी ऐड करी और 1 टेबल स्पून बटर, ताकि मेरी जो एप्पल ग्लेज है और मेरा बनाना ग्लेज है वो बहुत ही स्वीट और मज़े का हो। ये फुली बेक्ड है और आप देख रहे हैं बहुत अच्छा इसका शेप आया है। सर्कुलर शेप जिस तरह मुझे चाहिए थी वैसे ही इसकी शेप आई है। ये शेप्स बनाई थी वो अब मैं रिमूव कर रही हूँ। आप ये देख रहे हैं बड़े आराम से ये रिमूव हो रही है। क्रम्बल हो गए और ये पक चुके हैं
और ये अब मैं इसको जो है ना बनानास को केक के ऊपर जो है वो अटैच करूँ। और कहीं कहीं ये बहुत अच्छा सा कलर भी दे रहे हैं। अच्छे से बेक हो गया और अब हम इसको सर्व कर रहे हैं। बहुत नाइसली जो है वो बेक हुआ है, बहुत मॉइस्ट है और अंदर से आप इसका देख रहे हैं कि कितना अच्छे से राइज हुआ है।